स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत का अर्थ है किसी घटना या अवसर का सही एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करना। यानी जो भी घटना है उसका शुरू से लेके अंत तक उसका विवरण के साथ वर्णन करना। वृत्तांत हम बहुधा समाचार पत्र या पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। वृत्तांत लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातें। सर्वप्रथम कोई भी प्रश्न हो, हमें उसे सबसे पहले 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हम प्रश्न को अच्छे से समझ सकें और उसके अनुसार ही हम उत्तर को लिखें। इसी प्रकार वृत्तांत के विषय को भी 2 से 3 बार पढ़कर समझ लेना आवश्यक है। तत्पश्चात ही घटनाक्रम को शुरू से लेकर अंत तक सिलसिलेवार लिखना चाहिए। यानी कि घटनाक्रम को पहले हम समझ लें और उसको दिमाग में हम किस तरीके से लिखना है इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, वृत्तांत लेखन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। वृत्तांत में इधर उधर की बातें लिखने की बजाय जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण बातों को ही लिखें। तीसरा पॉइंट है हमारा, वृत्तांत में जगह, दिनांक, समय तथा मुख्य अतिथि आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए। यानी क्या समय था, किस जगह पर ये वह घटना हुई है, किस समय पर हुई है, किस तारीख को हुई है और वहाँ कौन कौन मुख्य अतिथि थे, इन सभी का वर्णन उसमें आ जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा, वृत्तांत में 2 से 3 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने चाहिए। पैराग्राफ यानी परिच्छेद, कि हमारा वृत्तांत 2 से 3 पैराग्राफ में या परिच्छेद में होना चाहिए। पॉइंट 5, वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कोई भी समाचार है उसके लिए, जैसे हम अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि किसी भी समाचार के ऊपर हेडलाइन होती है, इसी प्रकार से एक शीर्षक हमें भी अपने वृत्तांत को देना चाहिए। शीर्षक के नीचे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा अवश्य लिखना चाहिए कि जब हम शीर्षक लिखें उसके नीचे कार्यालय प्रतिनिधि यानी कि जिसने वह समाचार लिखा है अवश्य ही लिखा हुआ होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, वृत्तांत हमेशा भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। यानी कि भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है वो हम एक दिन पहले के हो चुकी घटना को ही हम समाचार के रूप में लिखते हैं। अब जैसे ये एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक वृत्तांत लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने एक हेडिंग दी है, ज्ञानेश्वर विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, और उसके ठीक नीचे हमने लिखा है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, यानी जिसने ये समाचार को लिखा है। अब यहाँ पर हम अंडरलाइन के जिस शब्द के नीचे लिखा है पुणे के ज्ञानेश्वर विद्यालय, यानी कि ये हमारा हो गया जगह का नाम। तो सर्वप्रथम हमने वृत्तांत में लिखा है जगह का नाम। उसके बाद हमारा आ जाता है तारीख। तो किस तारीख को ये घटना हुई है, ये समारोह हुआ है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बहुत उत्साह पूर्वक मनाया गया। यानी कि ये 15 अगस्त के दिन इस स्कूल में ये अवसर मनाया गया था। इस अवसर विद्यालय का सभागार झंडियों एवं रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। अब वैसे ये एक छोटी सी बात है कि ये सभागृह यानी जहाँ पर ये समारोह हुआ था वो जगह पर वो बहुत अच्छे से सजाया गया था। तो इसमें हम ये छोटी सी बात है किंतु महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको भी इसमें ऐड किया है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता जय हिंद कॉलेज के प्राचार्य कमलेश शर्मा ने की।
अब हमारा तीसरा पॉइंट, पहले हमने जगह का नाम लिखा, फिर दिनांक लिखी। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमारा मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि थे इसमें हमारे कमलेश शर्मा जी। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों के अलावा भारी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। यानी कि अध्यक्ष के अलावा और वहाँ वहाँ कौन कौन था, ये भी हमने इसमें लिखा है। अब दूसरा पैराग्राफ हमारा आता है कि उस अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ शाम को ठीक 5 बजे। तो ये यहाँ पर हमारा समय आ गया कि कार्यक्रम की शुरुआत 5 बजे हुई। और शुरुआत हुई सरस्वती वंदना से। इसके बाद नन्ही मुन्नी बच्चों ने स्वागत गीत गाया। यानी वहां पर कौन कौन से कार्यक्रम हुए, इसकी रूपरेखा हमने इसमें दी है। विद्यालय के निरीक्षक मनोहर पाटिल ने अध्यक्ष कमलेश शर्मा का संक्षिप्त परिचय दिया। छात्रों में लोकप्रिय अध्यापक ज्ञान द्विवेदी ने उपस्थित लोगों को विद्यालय की विविध गतिविधियों की जानकारी दी। यानी कि वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुए कि पहले उनके मुख्य अतिथि के विषय में बताया गया, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो कॉलेज स्कूल से संबंधित जानकारियाँ थी वो दी। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अध्यक्ष महोदय ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। क्योंकि ये पुरस्कार वितरण समारोह था, इसलिए इसमें पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में हर कक्षा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का समावेश था। यानी इसमें हर कक्षा के विद्यार्थी थे जो प्रथम और द्वितीय आए थे। अध्यक्ष महोदय ने इन छात्रों की सराहना करते हुए इनसे प्रेरणा लेने की विद्यार्थियों को सलाह दी। यानी जो बच्चे प्रथम आए थे उनके विषय में बताते हुए बाकी के विद्यार्थियों को भी वैसा ही स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में उप प्रधानाचार्य रमाशंकर त्रिपाठी ने आभार व्यक्त किया और राष्ट्रगीत के साथ समारोह समाप्त हुआ। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारा समारोह समाप्त कैसे किस प्रकार हुआ ये बताना अति आवश्यक है।